बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। कोहिनूर टीवी चैनल के ज़ेरे एहतमाम अदाए रमज़ान की अफ्तार ट्रांसमिशन में आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल फ़रीदी जामे बरकातुल उलूम से आपको खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, सिलसिला जारी है उस अज़ीमुल मर्तबत हस्ती की बारगाह में नज़राना अक़ीदत पेश करने का जो महबूब रब्बिल आलमीन है, जो हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सबसे महबूब ज़ौजा हैं, जिनके साथ हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सबसे ज़्यादा प्यार फरमाते हैं। मेरी मुराद उम्मुल मोमिनीन सैयदा खुदैजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात है। आपकी बारगाह में नज़राना अक़ीदत पेश करने का सिलसिला जारी है और इसी मकसद के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी साहिब, जो आपकी सीरत पाक पर चंद बातें हमारे सामने पेश करेंगे। इनके साथ नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेश फरमाएंगे इज़्ज़त मआब जनाब मोहम्मद अब्बास बूटा साहिब, और हमारे आज के मेहमान ख़ुसूसी डॉक्टर सैयद शफ़क़त हुसैन शेराज़ी साहिब। मैं इन तमाम मेहमानान गिरामी कदर को आज की इस नशिस्त के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। मुल्तमिस हूँ जनाब मोहम्मद अब्बास बूटा साहिब से कि आप बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में हदिया नात पेश फरमाएं। ये दुनिया है कितनी प्यारी, सरकार के गुलामों की ये दुनिया है कितनी प्यारी, सरकार के गुलामों की ये खित्ता है जन्नत का, सरकार के गुलामों का ये टुकड़ा है जन्नत का, सरकार के गुलामों का। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उनका आस्ताना मिल गया, जीने का बहाना मिल गया, जीने का बहाना मिल गया। उनका आस्ताना मिल गया, वो पूरी खुश नसीब थे
जिनको वो ज़माना मिल गया, जिनको वो ज़माना मिल गया, उनका आस्ताना मिल गया और जीने का बहाना मिल गया। जज़ाकल्लाह। इज़्ज़त मआब जनाब मोहम्मद अब्बास बूटा साहिब बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में हदिया अकीदत पेश फरमा रहे थे। अदब के साथ मुल्तमिस हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी साहिब से कि आप सैयदा खुदैजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में नजराना अकीदत बसूरत नसर पेश फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आज फिर उस अज़ीम हस्ती उम्मुल मोमिनीन सैयदा तय्यबा खुदैजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत तय्यबा कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी ज़िंदगी मुबारक किस तरह से गुजारी और नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ कितनी एआनत और नुसरत आपने फरमाई, इस बात से मैं ये आपकी सीरत तैयबा का आगाज़ करूँगा कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत तैयबा दौरे जहालियत में भी उन कामों से पाक व मुबर्रा थी कि जिस वक्त उसके आस पास उनके इर्द गिर्द लोग कुफर, शिरक और बुत परस्ती में मुब्तला थे, लेकिन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इन चीज़ों से शदीद नफ़रत थी। और आगे शारिहीन ने लिखा, फरमाया कि मरियम बिनते इमरान वो अपने ज़माने के एतबार से अपने ख़वातीन के अफजल व आला थीं और सैयदा उम्मुल मोमिनीन इस उम्मत की सबसे जो है ख़वातीन में से आला व अफजल हैं। और यही वजह है सैयदा आयशा सदीक़ा अफ़ीफ़ा अतीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर में आते तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ज़िक्र किए बगैर रहते ही नहीं थे। फरमाती है कि एक मरतबा मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, वो बूढ़ी अब फोत भी हो गई है, इतना अरसा हुआ फोत हुए और आप अभी भी उनको याद करते हैं, हालांकि मुझ जैसी सूरत में आपको उनसे अच्छी बीवी मिली है। फरमाती हैं जब मैंने ये अर्ज़ किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी का इजहार फरमाया और फरमाया कि आयशा, उससे अच्छी बीवी मुझे कोई नहीं मिली है, इसलिए कि फरमाया जब कुफ़ारे कुरैश मुझे जुठला रहे थे, मेरी तकज़ीब कर रहे थे, वो मेरी तस्दीक करने वाली थी। जब कुफ़ारे कुरैश ने अपना माल मेरे ऊपर तंग कर दिया, वो अपना माल मेरे ऊपर खर्च करने वाली थी। फरमाया जब कुफ़ारे कुरैश मेरे ऊपर मसाइब व आलाम डहा रहे थे, वो सब्र व इस्तिक़लाल का मुझे दर्स देती थी। फरमाया कि वो हैं, मुझे आज भी उनकी याद आती है। और फिर फरमाती हैं सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कि उसके बाद मैंने इरादा किया अब इनके सामने कभी भी उनके बारे में बात नहीं करूँगी। और इसी तरह जब जंग बदर हुआ और उसमें लोग कैदी होके आ गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अबुल आस हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शोहर भी जो हैं वो कैदी बन के आ गए। अब उस वक्त उनसे फ़िदिया लिया गया
तो आपकी बीवी अबुल आस की बीवी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी ने अपना हार जो सैयदा हज़रत खुदैजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का था, उनके पास था, वो भेजा कि मेरे शोहर को जो है वो ये फिदिया लेके उनको छोड़ दिया जाए। और जब वो हार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया, आपको अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा याद आई और सहाबा को फरमाया कि मेरे सहाबा, मैं ये तुम्हें मशवरा देता हूँ, इनसे ये हार वापस कर लो, बग़ैर फिदिये के इनको आज़ाद कर दो। और फिर इससे बढ़ के मैं क्या आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में आपको बताऊं कि आप इतनी पाकीज़ा और पर्दादार और हयादार थी कि फ़रिश्ते भी आपसे हया करते थे। ख़साइसुल कुबरा में एक आपके मुताल्लिक़ एक वाक़या लिखा है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि जब जिब्रील अमीन आपके पास तशरीफ़ लाएं, मुझे भी बताना, मैं भी उनको देखूंगी। अब जब ये इब्तदाई ज़माना था वही का, तो जिब्रील अमीन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको आवाज़ दी कि ए खुदैजा, जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए हैं। और आप आए, उनके साथ बैठ गई और फरमाया कि अल्लाह के रसूल, क्या जिब्रील आपको नज़र आ रहे हैं? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी मुझे नज़र आ रहे हैं। फिर आपसे गुजारिश की कि आप दाएं जानब बैठें। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं उठे और दाएं जानब तशरीफ़ फरमा हुए। तो फिर आपने अर्ज़ किया कि जिब्रील अमीन आपको नज़र आ रहे हैं? फरमाया कि जी नज़र आ रहे हैं। फिर फरमाया कि मेरे सामने तशरीफ़ फरमा हूँ। सामने तशरीफ़ फरमा हुए तो फरमाया कि अभी भी जिब्रील अमीन नज़र आ रहे हैं? फरमाया नज़र आ रहे हैं। फिर बाएं जानब बैठे तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपना जो है वो कपड़ा मुबारक उठाया अपने चेहरे से और अर्ज़ किया, हुजूर जिब्रील अमीन नज़र आ रहे हैं। फरमाया कि खुदैजा अब नज़र नहीं आ रहे। फरमाया कि अल्लाह के रसूल, वाकई ये जिब्रील अमीन थे। जब मैंने कपड़ा उठाया, उन्होंने मुझसे हया करते हुए वो तशरीफ़ ले गए हैं। अगर वो बैठे रहते तो मैं समझती कि वो शैतान है, जिब्रील अमीन नहीं हैं। और आज और ता क़यामत आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत तय्यबा को बयान किया जाएगा और हम करते रहेंगे। और इससे हमें सबक ये मिलता है कि आज मुसलमान ख़वातीन भी इसी तरह बाहया बापर्दा बने, जिस तरह अज़वाज मुतहरात ने, सहाबियात ने हमें दर्स दिया है। दुआ है खालिक कायनात आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सदक़े पूरी उम्मत मुस्लिमा की ख़वातीन को बापर्दा बाहया बनाए। आमीन व आखिर रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब नहायत अहसन अंदाज़ के अंदर सैयदा खुदैजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह अक़दस में हदिया अक़ीदत पेश फरमा रहे थे। क्या शान है सैयदा खुदैजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कि जब हम आपके शोहर को देखते हैं तो आपको शोहर वो मिला है जो नबियों का सरदार है, और आपके दामाद को देखें तो दामाद वो है जो ताजदार हल अता है, मौला मुश्किल कुशा है, वलियों का सरदार है, अलीयुल मुर्तज़ा है। और आपकी शहज़ादी को जब देखते हैं तो आपकी शहज़ादी वो शहज़ादी है जो सय्यदाए निसाइल आलमीन है, जन्नती औरतों की सरदार है, बल्कि कुल कायनात की औरतों की सरदार है। इतना खूबसूरत आपका रिश्ता अज़वाज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आपसे पक्की और सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और हम सब को आपके उसवा पर अमल करते हुए हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ
اپنی زندگی اور اپنا مال جان اولاد عزت آبرو سب قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پروگرام کے اختتام پر مفتی صاحب روایت کے مطابق دعا فرمائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مولا کریم یہ سب کچھ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالم سیدۃ الخدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے صدقے سے ہم سب کو مولا کریم زمین و آسمان کی جملہ آفات و بلا سے محفوظ فرما۔ جو انتظام کیا گیا اس کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ الہ العالم بیماروں کو سے جو ہیں بیمار سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہماری حاضر اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔